जय माता दी। श्री दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय शुंभ का वध। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ या करती हूँ। वे तपाए हुए सुवर्ण के समान सुंदर है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि यही तीन उनके नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पास और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि कहते हैं, हे राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा देखकर तथा सारी सेना का संहार होता जानकर शुंभु ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मुंड का घमंड ना दिखा। तू बड़ी ही माननीय बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओह दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही भुभुक्त्या है, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही है। तदंतर ही ब्रह्माणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उसी समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब मैं अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ। तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं, तदंतर ही देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानव के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्र एवं दारुण अस्त्रों के पहाड़ के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा ही भयंकर प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण से ही आधी द्वारा खिलवाड़ में नष्ट कर डाला। और तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देखकर क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उनके हाथ की शक्तियों को ही काट गिराया। तत्पश्चात ही दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ली और उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उनकी सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत ही काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़ों पर सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था, पर अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत होकर भयंकर मर्दगद हाथ में लिया। उसे आता देखकर देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मर्दगद भी काट डाला। इस पर ही वह असुर मुक्का तान कर बड़े वेग से देवी को और चपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः साहस पूर्वक उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछलता और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका का आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे और उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विषम में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात ही उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ पड़ा। तब समस्त दैत्यराज ने राजा शुंभ को अपनी ओर आता देखकर देवी ने शूल उठाया और छाती में छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा डाला। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पैखुर उड़ गए। वह समुद्र, द्वीपों तथा पर्वत सहित समुद्र ही पृथ्वी को कांपता हुआ भूमि पर गिर पड़ा और तदंतर ही उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं
पूर्व स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वस्थ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और अल्पापात होते थे वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग में बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गर्दन गण मधुर गीत गाने लगे, दूसरे गर्दन बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी और सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो गई तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मनंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुंभवध नामक 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब सुनिए 11वां अध्याय, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ या करती हूँ। उनकी श्री अंगों की आभा पर भात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई हुई रहती है और हाथ से वर्द अंकुश पास एवं अभेद मुद्रा शोभा पाती है। ऋषि कहते हैं देवी के द्वारा महादैत्य पति शंभ के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाले देवी हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता हम पर प्रसन्न होए। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। हे देवी, तुम चराचर जगत की आदि धात्री हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप से तुम्हारी ही स्थिति है। देवी, तुम्हारा पराक्रम उल्लंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अत्यंत ही बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारण भूतम परा माया हो। देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप जगत में इस जितनी भी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्ति है। हे जगदम्बे, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो सतवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। जब तुम सर्व स्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उत्या और क्या हो सकती है। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाले नारायणी, हे देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के स्वरूप रूप कर्मस परिणाम अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपहार करने में समस्त नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली हो। मंगल में है कल्याण दायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वात्सल्य 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व गुण में ही हो। हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरणागत में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुटे हुए विमान पर बैठती है तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती है। तुम्हें नमस्कार है। हे महेश्वरी रूप से तुम त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली एवं महान विश्व की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गियों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कुमारी रूप धारणी निष्पापे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है।
शंख चक्र गदा और शणाघर धनुष रूप उत्तम आयुधों की धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा है नारायणी, तो प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए हुए और दाढ़ों पर धरती को उठाए हुए ब्राह्मण रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नर सिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संहार करने वाली और रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्रों नेत्रों के कारण उद्दीपत दिखाई देने वाली और वित्तासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शिव दूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण करके तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंड माला में विभूषित मुंड मर्धनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लजा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, श्रद्धा, दुर्वा, महारात्रि तथा महाअविद्या रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वारा, षष्ठ, भूति, ऐश्वर्य रूप प्रभावी भूरे रंग की अथवा पार्वती, तामसी, महाकाली, नित्या, स्वयं परायणम तथा ईश्या सबकी अधिधात्री स्वरूप रूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वे स्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, ये तीन लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालों के द्वारा विकराल प्रतीत होने वाली, अत्यंत ही भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाली तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार है। देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज को नष्ट किया है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से ही उसके ही प्रकार रक्षा करे, जैसे माता अपने पुत्र के बुरे कर्मों की रक्षा करती है। हे चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न होइए, सब रोगों को नष्ट कर दीजिए और कुर्पित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर दीजिए। जो लोग तुम्हारी शरण में आ चुके हैं, उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं है। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों की शरण देने वाले हो जाते हैं। हे देवी अम्बिके, तुम अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करने वाली नाना प्रकार के रूपों से जो भी इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती है। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले, शास्त्रों में तथा आदि वाक्य वेदों में तुम्हारे सिवा किसका वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में है घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही है। जहाँ राक्षस भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दावानल हो जाए वहाँ पर, तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर भी तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा, इसीलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने समस्त होकर मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय में देने वाले होते हैं। देवी, प्रसन्न हो, जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा ही हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के संपूर्ण फल स्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपदैत्यों को शीघ्र ही दूर करो। विश्व की पीड़ा को
दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न होइए। त्रिलोक के निवासी की पूजनी परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांगो। संसार के लिए उस उपकार वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, वेदस्तव मनंतर के 88वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक के 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण होंगी और विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत ही भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं विपरीत नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार की फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मत्स्य लोक में मनुष्य सदा ही मेरी स्तुति करते हुए रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्ष के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के सतवन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट हो जाऊंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य सताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन हो गए। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शोकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वह साग ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाखांभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नाम महादैत्य का वध करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मनुष्य की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा भीमा देवी नाम के रूप से विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोगों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोगों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य बर्मरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भारमरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेके मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आइए भक्तों, अब हम 12वां अध्याय देवी चरित्र के पाठ का महत्व। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ या करती हूँ। उनके श्री अंगों की आभा बिजली के समान है। वह सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती है। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वह माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती है। देवी बोली, देवता जो एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन इन स्तुति से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधाएं मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधुकेटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ संहार के प्रसंग का पाठ करेगा तथा अष्टमी, चतुर्थी और नवमी को भी जो एकाग्रचित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महावतम का स्मरण करेगा, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित अपात्य भी नहीं रहेगी। उनके घर में कभी दरिद्रता होगी नहीं तथा उनको कभी प्रेमी जनों के बिछोड़ने का कष्ट नहीं होगा, न ही उन्हें भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रुओं से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से कभी भय नहीं होगा। इसीलिए सबका एकाग्र चित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म को
सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। ये परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। वहाँ सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलि दान पूजा होम महा उत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जाने या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी ही प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरत काल में जो वर्षीय महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद में से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म में मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति कर्मों में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ा शांत हो जाती है और मनुष्य द्वारा देखा हुआ दुख सपन शुभ सपन में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों में एकांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांतिकार है तथा मनुष्य के संगठन में फूट होने पर वह अच्छी प्रकार मित्रता करने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से ही राक्षस भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म मेरे सीमा पहत प्राप्ति करने वाला है। समय के प्रकार पुष्प अर्घ धूप दीप गर्दन आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना किया जाता है और उससे मुझे जितनी भी प्रशंसा होती है, उतनी प्रशंसा तो मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से ही हो जाती है। यह माता श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषय का चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने से मनुष्य को शत्रु भय का नहीं रहता है। देवता तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है, वे सभी कल्याण में ही बुद्धि प्रदान करती है। वन में सुनने मार्ग से अथवा दानव नल से घिरे जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह बाघ या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुर्पित राजाओं के आदेश से बंद वध या बंधन के स्थान से ले जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमगा होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का अपहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर की बहुना सभी भयानक बाधाओं से उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है, वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है और मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर प्रचंड पराक्रमी वाली भगवती चंडिका सब देवताओं को देखते देखते ही वह वहीं से अंतर्ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय होकर पहले की भांति यज्ञ भाग का उपयोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विंध्यावास करने वाला महाभयंकर अतुल्य पराक्रमी देव शत्रु शंभु तथा महाबली निशंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले आए। हे राजन,
इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है। वह ही इस विश्व को मोहित करती है और वह ही जगत को जन्म देती है तथा वह ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट होकर विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती है। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वह महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वह ही समय समय पर महामारी होती है और वह ही स्वयं ही अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप प्रकट होती है। वह सनातनी देवी ही समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती है। मनुष्य के अभ्युदय के समय वह घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित रहती है और उन्नति प्रदान करती है और वह भी अभाव के समय दरिद्रता बनाकर विनाश का कारण होती है। पुष्प, धूप और गर्दन आदि पूजन करने से उनकी स्तुति करने पर वह धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति को प्राप्त करती है। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मान्यता की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले देवी मात की जय हो। अब आइए भक्तों, अंतिम अध्याय 13वां, सूरत और वैश्य को देवी का वरदान, जो उदय काल के सूर्य मंडल की क्रांति धारण करने वाली है, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं तथा जो अपने हाथों में पास, अंकुश, वध एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती है, उन शिवा देवी को मैं ध्यान करता हूँ या करती हूँ। ऋषि कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। जो इस जगत को धारण करती है, उन देवी को ऐसा ही प्रभाव है। वह ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वार ही तुम ये वैश्य तथा अनायास विवेक जन मोहित हुए हैं तथा आगे की मोहित होने महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वह ही मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी कहते हैं, कोटुस जी मेधा मुनि की ये वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महेश्वरी को प्रणाम किया। वे अत्यंत ही ममता और राजा या परायण से बहुत ही खिन्न हो चुके थे। महामुनि, इसीलिए वे विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल ही तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का पाठ करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हो गए और वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार किया, तो धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निहारा रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रत पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से अक्षत बलि देते हुए लगातार 3 वर्षों तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट नहीं होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न हो गया, विगलित हो चुका था और वह बड़े बुद्धिमान थे। अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहमता रूप आसक्ति का नाश करने वाली ज्ञान मांगा। देवी बोली, हे राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात ही तुम भगवान विवस्वान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सार्वणिक मुनि के नाम से विख्यात होंगे। वैश्य वर, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा है
उसे देती हूँ तो मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरत सूर्य से जन्म लेकर सार्वणिक नाम मुनि होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सूरत और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले श्री अम्बे मैया की जय हो, बोले माता काली की जय हो।